अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त महुडन लेक की तरफ ये सफ़र जारी है हमारा। और अभी 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 रोड भी ओपन हुआ है काफ़ी सैफुल्ला लेक तक ना। तो रास्ते में भी काफ़ी पॉइंट्स आते हैं, हम इसको कवर करते करते चल जाएंगे। अभी ये इस वक्त हम खड़े हैं इधर शो वैली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, आज की ये वीडियो हमें अनवर भाई ने भेजी है स्वात के खूबसूरत इलाके कलाम, और कलाम से ऊपर मॉडर्न झील की तरफ जाते हुए तमाम मुकम्मल मालूमात हैं कि रास्ते में कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि आपको लाजमी देखने चाहिए, और वो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। और अगर इन पॉइंट्स को देखना है, कलाम की खूबसूरती को अपने एक्सप्लोर करना है, और आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट जो कि मिस ना हो सके और आप सारे पॉइंट्स देखें प्रॉपर तरीके से, तो अनवर भाई के साथ आप रब्ता करें। उनका फ़ोन नंबर आगे मौजूद होगा। उनका अपना ये पैकेज भी होता है, टूर होता है, जो कि आपको मेंगोरा से भी करा सकते हैं, और यहाँ कलाम पहुँच जाएँ तब भी आपको अतरौड़ वैली, कलाम वैली का प्रॉपर टूर करा सकते हैं। पेशे के अतबार से उस्ताद हैं और इंतहाई मुखलस और मोहब्बत करने वाला इंसान है। तो आज की वीडियो जी, मॉडर्न झील के साथ मुल्का कौन कौन से टूरिस्ट ऐसे प्लेसेस हैं जो कि आप आसानी इसी टूर में देख सकते हैं। तो चलते हैं अनवर भाई की जानिब। जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। तो चलते हैं अनवर भाई की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त महुडन लेक की तरफ ये सफ़र जारी है हमारा। और अभी 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 रोड भी ओपन हुआ है काफ़ी सैफुल्ला लेक तक ना। तो रास्ते में भी काफ़ी पॉइंट्स आते हैं, हम इसको कवर करते करते चल जाएंगे। अभी ये इस वक्त हम खड़े हैं इधर शो वैली। ये सामने जो शो वैली का एरिया आप देख सकते हैं, और ये डोली लेफ़्ट है। तो इंशाल्लाह हम इसी लेफ़्ट के ज़रिए जाके आपको शो वैली के पूरा नज़ारा हम दिखाएंगे इसी वीडियो में, और साथ साथ रास्ते के जितने भी पॉइंट्स आते हैं हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो हमारे आप देख सकते हैं नाज़रीन, शो वैली के मनाजिर हैं, और ये नीचे दरिया बह रहा है, इस साइड पर पूरी आबादी है, और काफ़ी हाइट पर हम पहुंच गए। ये जी दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो जो सी हैं वो 23 मई की हैं, और मैं चूँकि गया हुआ था कन्नरान के दौरे के ऊपर 5 दिन के, तो इसलिए ये आपको प्रॉपर तरीके से उस वक्त में अपलोड नहीं कर पाया हूँ। मेरा नज़र था कि मुकम्मल मालूमात जो सी हैं ऐसी हैं कि इनके ऊपर तफसीली बातचीत करके आपको बताया जाए कि आप कैसे जा सकते हैं। दरअसल बात की है कि जो स्वात के इलाके कलाम है, तो कलाम में जब बंदा पहुंच जाता है तो इस मौसम में थोड़ा सा फील करता है कि शायद मैं गलत आ गया हूं, क्योंकि जहां कलाम में पहुंचने के बाद दिन को फिर अभी तो बारिश हो गई है। आज मैं जब वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आज 30 मई है, और गुज़श्ता रात वहाँ पर बारिश हुई और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में, खुसूसन आप ईद के दिनों में अगर आएंगे तो आपके लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि दिन के वक्त यहाँ पर कुछ गर्मी हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर अगर 20 तक चला जाए तो फिर दिन को आपको गर्मी नज़र आएगी। गूगल पे जो टेम्परेचर नज़र आता है, ये वेदर स्टेशन कहीं ऊपर ओशो फारस के पास लगा है, तो वहाँ के टेम्परेचर में और कलाम शहर के टेम्परेचर में बड़ा फ़र्क है। और इस हवाले से भी देखें तो आपको कई दफ़ा कलाम में बर्फ़ नज़र आ रही होती है, लेकिन कलाम शहर में बर्फ़ नहीं होती। बस यही इसके लिए एग्जाम्पल बहुत है। तो अभी आपको बताते हैं कि अगर आप कलाम पहुँच जाते हैं तो कलाम शहर के बिल्कुल पास ओशो फॉरेस्ट है, वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट तो वो है। उसके साथ ये जैसे कि आपको बताया अनवर भाई ने, ये वैली है, इस वैली में जा सकते हैं, और कश्मीर की याद ताज़ा करते हुए आप उस डोली लिफ्ट में भी बैठ कर जा सकते हैं। इसी तरह फिर आगे ये ओशो का पुल आता है, और ओशो के पुल के साथ दरिया का जो खूबसूरत इम्तजाज है, और वहाँ पे जो टॉप फिश है वो आप देख सकते हैं, बल्कि खा भी सकते हैं। और यहाँ पर होटल बने हुए हैं, और इसके साथ ही ये दरिया का खूबसूरत मंजर है, इस को भी आप इंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पर भी रुकना चाहिए। इसी तरह भी ओशो फॉरेस्ट से जैसे ही आप निकलते हैं तो छोटा मॉडर्न झील भी है, और उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। लेकिन उससे बढ़कर आगे जो लोगों का मेन कंसर्न होता है वो होता है मॉडर्न झील, क्योंकि असल ठंड का मज़ा लेना है तो फिर आपको
मॉडर्न झील ही जाना पड़ेगा। तो मॉडर्न झील के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि रश बहुत ज़्यादा होता है ईद के दिनों में, छुट्टी के दिनों में। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मॉडर्न झील पहुँचूँ। तो ऐसे में सबसे बेहतरीन तरीका तो यही होता है कि सुबह आप जल्दी उठें और जल्दी उठकर आप इस जानिब रवाना हों। अब ये सवाल आता है कि ये कितना रास्ता है, तो ये तकरीबन 28 से 30 किलोमीटर का फासला है कलाम से। तो उसके लिए तो उशू फारस से लेकर मटलतान में जब गया था खुद, अभी आज से 6 महीने कबल गया हूँगा, तो जब बर्फ़ पड़ना शुरू नहीं हुई थी तब की बात है। तो तब ये मटलतान से आगे पलोगा वैली की जानिब जो सफ़र था वो जारी व सारी था, और वहाँ तक जो सी है वो रोड ओपन हो चुकी थी। अभी चलते हैं अनवर भाई से, सुनते हैं कि वो कहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ इस इलाके के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो आपको अगर आएंगे तो कहाँ तक लेके आएंगे और रास्ते के जो मनाजर हैं वो कैसे होंगे। ओवर टू अनवर भाई, सुनते हैं उनकी बातचीत। और नजर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ा ग्लेशियर अभी तक ये पड़ा हुआ है, और ये देख सकते हैं काफ़ी हाइट पर ये बर्फ़ पड़ी हुई है, और ये नीचे से ये दरिया भी बह रहा है। बड़ा Yes. ये आप देख सकते हैं। ये सारा बर्फ है नाज़रीन, आप देख सकते हैं, और काफ़ी ठंड महसूस कर रहे हैं हम यहाँ पर। और ये बर्फ़ के गोले यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह अभी हम इसको खा के आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। ओह वाह 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 वाह, बिल्कुल नाज़रीन आप देख सकते हैं। चला जी, वो लोग जो कहते थे कि हमें बर्फ़ कहाँ मिलेगी कलाम में, तो उन्होंने बर्फ़ देख भी ली और बर्फ़ का गोला खा भी लिया। जी हाँ, ये यहाँ की सौगात है। इस बर्फ़ को लोग खाते हैं, लेकिन जो नज़र आ रही है ये नहीं, ये साफ़ बर्फ़ खाई जाती है, क्योंकि ये तो ग्लेशियर की इस साइड पे है, ग्लेशियर की दूसरी साइड से अंदर से खोद कर फिर शायद उसको साफ़ बर्फ़ निकाली जाती है और उसको खाया जाता है। और ये यहाँ की एक कल्चर सा बन गया। माउडन के रास्ते में ये एक ज़बरदस्त पॉइंट आया है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके हैं। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और ठंडा पानी देख सकते हैं। रास्ते में बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पर आप खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर आप सेल्फियाँ बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ की एहतियात करें, ये दरिया है और दरिया का पानी किसी का लिहाज नहीं करता, लिहाजा बहुत ज़्यादा दरिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फासला रखकर आप ज़रूर वीडियोग्राफी करें, कुछ भी करें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये रास्ते में पलोगा वैली के मनाजर हैं जो कि खूबसूरती हमें अपना सानी नहीं रखती है। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त ये मटलतान वाटरफॉल पर हम पहुंच गए हैं, और ये सामने वाटरफॉल का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं करीब जाके आपको मज़ीद नज़ारे भी दिखाता हूं इसकी। और आज मेहमानों का भी काफ़ी रश पड़ा हुआ है यहाँ पे। मौसम ठंडा है, ठंडी हवाएं चल रही है, और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा, तो इंतहाई मज़ा आ रहा है यहाँ पे। रास्ते के खूबसूरत मनाजर, आबशारें, बहते झरने, और ये खूबसूरती इतनी है कि फिर हर बंदा इसीलिए कहता है कि जी मैंने जाना है तो बस मॉडर्न झील जाना है। ये रास्ते की जो आबशारें हैं और ग्लेशियर हैं, ये यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगाती हैं, और मॉडर्न झील का ये रास्ता फिर यादगार बन जाता है। इसके लिए जीप हायर करनी पड़ती है कलाम से, अगर आपने खुद आना है। और कई लोग तो ज़्यादा बंदे अपनी गाड़ी ले जाने की ज़िद करते हैं, ऐसी कतन नहीं करना चाहिए। हाँ, रोड बन गई तो फिर ज़रूर आप जाएंगे, लेकिन अभी तक रोड मुकम्मल नहीं हुई है मॉडर्न झील तक। जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आप आसानी जा सकेंगे।
और क्योंकि ये रास्ता जो मॉडर्न झील की तरफ जाता है और साथ साथ फिर आगे इसके झील सैफुल्ला की तरफ जाता है, तो ये पूरा मुकम्मल जो रास्ता है अभी तक जीप ट्रैक ही है, ये अभी तक अपनी गाड़ी नहीं जा सकती है। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो जगह जगह पानी के झरने हैं और दीगर चीज़ें हैं, ये अक्सर गाड़ियों वाले स्किप कर जाते हैं और यहाँ पर नहीं रोकते हैं। लेकिन इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर आप ट्रेंड आपके साथ गाइड हो तो फिर आपको ये सारी जगह देखने का मौका मिल जाता है। अनवर भाई के साथ आएँ, उनके साथ पैकेज डील करें, तो फिर देखें कि आपको वो कैसे कैसे खूबसूरत इलाके दिखाते हैं और फिर आपको कोई ऐसी जगह मिस नहीं होगी और प्रॉपर तरीके से आपका टूर मैनेज होगा। बिल्कुल नाज़रीन, चश्मे शिफा के पास पहुंच चुके हैं और ये साफ सुथरा पानी बह रहा आप देख सकते हैं। तो सबसे दूसरी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर स्काई साइकिलिंग भी स्टार्ट किया गया है। हम देख सकते हैं ये ऊपर स्काई साइकिलिंग के लिए जगह बनाया गया है और ये होते हुए इसका एंड पॉइंट जो है वो सामने बना हुआ है। एक सवाल और भी लोगों के जहनों में आता है कि अगर हम मॉडर्न झील जाते हैं तो कितना वक्त लगता है। एक बात अपने जहन नशीन कर लें कि मॉडर्न झील वाली साइड पे अगर आप जाएं तो पूरा दिन आपका लगता है, यानी कि सुबह से अगर आप जाएं तो फिर जिस वक्त भी आप वापस आएँ उसके बाद आप किसी काबिल नहीं होते कि आपने कोई और एडवेंचर करना है। हाँ, एक एडवेंचर कर सकते हैं वो खाने पीने का, तो उसके लिए कलाम बाज़ार के अंदर नित नए किस्म के रेस्टोरेंट बन चुके हैं और वहाँ पर आप जाकर तो फिर सारे दिन की थकावट दूर करने के लिए पेट भरकर खाना खा सकते हैं और हर किस्म का कढ़ाइयाँ और पता नहीं क्या कुछ बारबेक्यू इशू सब कुछ मौजूद है उसमें। शेख आफ्ताब साहब का रेस्टोरेंट टेस्ट के लिहाज से, और इसी तरह बट कढ़ाई है और दीगर काफ़ी सारे जो ब्रांड हैं, जहाँ आपका दिल करे अपनी मर्ज़ी से आप जा सकते हैं। ये सफ़र कम्प्लीट पहले आज जो स्टेप है इसमें पहले ही कहूँगा मॉडर्न झील तक आता है और मॉडर्न झील की ये खूबसूरती है कि यहाँ पर कश्तीरानी भी की जा सकती है और इसके छोटा टूर और बड़ा टूर दोनों टूर आप कर सकते हैं। ये क्या सीन है और क्या नहीं है, इसमें एक और वीडियो मेरी अपनी बनी हुई है जो अभी तक मैं नहीं अपलोड कर सका। इंशाल्लाह ईद से पहले मेरी कोशिश होगी कि वो भी अपलोड कर दूँ ताकि आप वो नज़ारे भी देख सकें और आप उसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकें। मॉडर्न झील और इसके गिरदोनवाह में जो इलाके हैं उनमें डेवलपमेंट का काम बड़े तेज़ी के साथ जारी है, इसलिए शायद इसकी खूबसूरती कुछ माह ज़रूर पड़ गई है। और वो ऐसे है कि रोड बनने के साथ साथ जो दीगर मामलात होते हैं, बीच में पत्थर हैं, गाड़ियाँ काम कर रही होती हैं और सारे जो मामलात होते हैं उन को देखते हुए फिर शायद लोग थोड़े से तंग पड़ते हैं, लेकिन ऐसी बात कतई नहीं है। यहाँ पर दरिया का जो फ्लो है वो इन दिनों में ज़्यादा होता है, जबकि फिर सर्दियों में आहिस्ता आहिस्ता चूँकि ग्लेशियर पिघल चुके होते हैं तो दरिया का फ्लो कम हो जाता है। मॉडर्न झील में जब कश्ती चलती है तो इसका हुस्न अपना ही होता है, खूबसूरती अपनी ही होती है, लेकिन उसके लिए भी फिर बात यह है कि ईद के दिनों में रश होता है और रश की सूरत में फिर कुछ किराए भी बढ़ जाते हैं। कश्ती रानी के कितने चार्जेस हैं ये अनवर भाई ने मुझे नहीं बताए हैं। आप कमेंट में अनवर भाई से ज़रूर पूछें कि कश्ती रानी के चार्जेस कितने हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि बताई जानी चाहिए और अनवर भाई को मैं बारहा कह चुका हूँ, शायद किसी वजह से मुझे नहीं पता क्यों है लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन आपके कमेंट्स होंगे नीचे और अनवर भाई से पूछेंगे कि भाई कश्ती रानी का बताएं, जीप का बताएं कि कितना रेंट है और इसी तरह टोटल फासला कितना है और कितनी देर में आप मॉडर्न झील पहुंच सकते हैं, कितनी देर में झील सैफुल्ला पहुंच सकते हैं। ये वो सारे सवालात ऐसे हैं, मेरा ख्याल है कि अनवर भाई को इनके जवाबात देने चाहिए और लिख लेने चाहिए, आइंदा किसी वीडियो में ज़रूर वो बताएं। और बल्कि मैं भी अब एक सवालनामा लिख कर उन्हें भेजूँगा ताकि उस सवाल के जवाब में वो फिर बातचीत करें, क्योंकि ये ऐसे सवालात हैं कि जो कि वीडियो देखने वालों के दिमाग में आते हैं और क्यों ना आए, क्योंकि उन्होंने प्लान करना होता है और ख़ूबसूरत इलाकों में जब विज़िट करता है तो फिर एक एक लम्हा भी कीमती होता है और ऐसे में कोई शख्स नहीं चाहता कि मेरा जो टूर है वो कुछ ऐसा गुजरे कि उसमें से कुछ चीज़ें रह जाएं, तो सारा कुछ समेटने के चक्करों में होता है। और बात भी ठीक है कि इतने दूर से, कराची से, लाहौर से, सियालकोट से, हैदराबाद से और पंजाब के समेत सिंध के दीगर पिछड़े इलाकों में बावलपुर, सादकाबाद और इसी तरह मीरपुर ख़ास
और इस इलाकों में जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर लोग वहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लोगों के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और यूँ अगर वो इस इलाके में आते हैं और फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना देख पाएँ तो फिर ये उनके साथ ज़्यादती होगी। तो लिहाजा जो चीज़ें ऐसी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड हों, जिनका ताल्लुक डायरेक्ट सयाहों की जो प्लानिंग के साथ हो, तो फिर ऐसी चीज़ों को मिस कतई नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये मैं अपनी गलती कोताही एडमिट करता हूँ, लेकिन खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ ये आपको ज़रूर बताना चलूँ कि ये चीज़ें अगर आप टूर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि वहाँ पर मुतलका इलाकों में अगर आपको घुमाने फिराने की बात हो, तो वन डे टूर की बात हो, तो उसमें सारे इलाकों की, तो उसमें ये चीज़ें सारी एडजस्ट हो जाती हैं। ऐसे में उनका एक पैकेज मौजूद है, तो उनसे आप रब्ता करके, फ़ोन नंबर भी इसीलिए दिया है कि उनको व्हाट्सएप मैसेज करें। बाज़ औक़ात वहाँ उन तक यानी कि सिग्नल की रसाई नहीं होती है और कॉल पे बात नहीं हो सकती है, तो ऐसे में व्हाट्सएप का वो रिप्लाई ज़रूर करते हैं और कोशिश करते हैं कि तमाम लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। आज की ये डिटेल वीडियो आपके तक पहुँचाने का एक मकसद और भी था कि आगे ईद आने वाली है और ईद के सिलसिले में फिर अगर आपने बुकिंग करानी है तो अर्ली करा लें। होटलों में भी रश बहुत ज़्यादा होगा कलाम के, और होटलों का किराया भी ज़्यादा होगा, अपने जहन में ये ज़रूर रखें। लेकिन अगर मेरा कोई अपने जानने वाला हो तो मैं उसे ज़रूर कहता हूँ कि ईद ही के दिन आप क्यों निकलें, बल्कि ईद के दिन अपने प्यारों के साथ गुजारें, कुर्बानी करें, और उसके बाद अगले जो हफ्ते हैं उनके साथ प्लान करते हुए, रश की सिचुएशन देखते हुए फिर किसी भी वीकेंड पे आप आसानी जा सकते हैं और जाकर वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टूर है इसमें आपको मैं बताता हूँ कि मॉडर्न झील से सैफुल्ला झील का थोड़ा सा ही फासला है। अगर आप मॉडर्न झील जाएँ तो अक्सर लोग कहते हैं जी मॉडर्न झील जाके वापस आ जाते हैं, लेकिन गाड़ी वाले वो कहें पहले से यहाँ से तो झील सैफुल मलूक लाजमी देखा करें। झील सैफुल्ला जो सी है वहाँ तक भी जीप जाती है, बआसानी जाती है, तो एक ही टूर में आप 2 झीलें देख सकेंगे। और ये कलाम का ही खासा है कि आप एक ही जगह पे 2 झीलें देख सकते हैं। वरना तो अगर आप नारायण जाएँ तो सिर्फ झील सैफुल मलूक और एक साइड पर है और लोलोसा झील दूसरी साइड पे है। दोनों झीलों का मुतज़ाद होना जो है वो एक ही लम्हे में आप दोनों नहीं देख सकते, बल्कि दोनों के लिए अलग अलग जाना पड़ता है। बल्कि कई किलोमीटर का फासला है, वो ऐसे है कि 50 से 60 किलोमीटर जाना पड़ेगा लौलासार, क्योंकि 65 किलोमीटर बाबूसर टॉप है, तो वहाँ तक जाते हुए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर मॉडर्न झील आप जाते हैं तो उसी खाते में आप झील सैफुल्ला भी देख सकते हैं, बल्कि इससे भी आगे एक झील है उसको भी देखा जा सकता है, लेकिन वो पैदल ट्रैक है, उसके लिए शायद आपको किसी और तरह के अरेंजमेंट्स करना पड़े। तो आज की वीडियो मेरी इतनी थी। आगे झील सैफुल्ला का आप दीदार कीजिएगा, उसके बारे में कुछ ख़ास मालूमात हमें नहीं फराहम की गई है, तो उसके लिए भी मालूमात के लिए हम इंतज़ार करेंगे अनवर भाई की अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में कि वो भी बताएं कि मॉडर्न झील से झील सैफुल्ला कितनी दूर है और वहाँ जाने के लिए कितना वक्त चाहिए होता है और कैसे वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त ये सैफुल्ला लेक के मनाजिर आप देख रहे हैं, मॉडर्न लेक से थोड़ा सा आगे जाके, और ये एक बेहतरीन लेक यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वक्त काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे और बेहतरीन मनाजिर आप देख सकते हैं, मेहमान भी काफ़ी आए हुए हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो इतनी थी, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।